हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरुषि क्लासेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के लिए हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि संबंधित रहेंगे बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण नोट्स बनते हैं इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे और जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं ये हैं प्रश्न। इस तरीके के जो प्रश्न बनेंगे इसके बारे में हम बताएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस चैप्टर को थोड़ा डिस्कस करेंगे, जल्दी करेंगे ताकि आपको पूरा रिवीजन हो जाए। सबसे पहले महाभारत का पूछा जाता है। ये जो चैप्टर है इसमें थोड़ा महाभारत से पूछा जाएगा। जैसे कि चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, तो इसमें महाभारत भी आता है। तो महाभारत का आपने नाम सुना होगा, वेद व्यास द्वारा रचित एक महाकाव्य है। तो महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोकों की रचना हुई है। इस ग्रंथ में विभिन्न सामाजिक श्रेणियों व पारिस्थितिकियों का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ के कुछ भाग समुदायों के आचार व्यवहार के मानदंड को प्रस्तुत करते हैं। वर्ष 1951-52 में पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने हस्तिनापुर नामक गांव का उत्खनन कराया। इसमें ये जो पॉइंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सोच रहे होंगे कि महाभारत से क्यों रिलेटेड में इसको लिखा गया है। तो जो हस्तिनापुर है महाभारत से संबंधित था, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है ये पॉइंट। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीबी लाल ने हस्तिनापुर का उत्खनन कब करवाया था। तो 1951-52 में कराया था, याद रखना इसको। फिर महाभारत की विषय वस्तु है, संस्कृत में लिखा गया है, आपको पता ही होगा। महाभारत की विषय वस्तु आख्यान तथा उपदेशात्मक श्लोक प्रकार की है। मतलब जैसे श्लोक उपदेश देते हैं ना, उपदेश, इस तरीके का जो है इसका व्याख्यान है। आगे इसमें पॉइंट है कि भगवत गीता महाभारत का ही उपदेशात्मक अंश है। जो हमारी भगवत गीता है, जो गीता ग्रंथ है, वो महाभारत का ही एक अंश है। महाभारत काल का लेखन काल कैसा था? महाभारत का लेखन काल अनेक काल विधियों से होकर गुजरा था। सर्वप्रथम लेखन 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ था। बाकी आप थोड़ा इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि जो यहाँ पर लिखा गया है ये वाला पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। क्या लिखा है कि विभिन्न परिवर्तनों के कारण श्लोकों की संख्या जो प्रारंभ में 1 लाख थी, ठीक है, 10,000 थी, बढ़कर 1 लाख हो गई। अब यहाँ पर जो ये पॉइंट है, महाभारत का फारसी भाषा में रजमनामा नाम से अनुवाद अबुल फजल एवं फैजी द्वारा अकबर के काल में किया गया। यहाँ पर प्रश्न बनता है कि महाभारत का फारसी अनुवाद किसने कराया? अकबर ने कराया। किसने किया था? अबुल फजल और फैजी ने किया था। दूसरा पूछते हैं एक प्रश्न कि महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? तो महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है फ्रेंड्स यहाँ पर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में और अति लघु प्रश्नों में भी पूछा जाता है। महाभारत की घटना है, इसमें जो महाभारत का कुरु साम्राज्य है उसके बारे में वर्णन किया गया है, आप देख सकते हैं। पूछते हैं युद्ध के कारण क्या थे? इस युद्ध के कारण क्या थे? तो अगर आपने थोड़ा बहुत महाभारत वगैरह देखा होगा तो इसमें आपको बहुत रटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत समझने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। बस एक बार ध्यान दे लीजिए कि इसमें पॉइंट कैसे लिखने हैं। कौरवों और पांडवों का संघर्ष, सिंहासन प्राप्ति की धूर्त वर्षा, पांडवों की प्रतिष्ठा को ठेस, अधर्म पर धर्म की जीत, इस तरीके के जो है पॉइंट बनते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे आता है इसमें महाभारतकालीन समाज। महाभारत काल में समाज कितने भागों में विभाजित था? तो आपको पता है प्राचीन काल में जो हमारा समाज था 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो कुछ यही लिखा हुआ है। ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण का स्थान सर्वोच्च था। जो ब्राह्मण होते थे वो सर्वोच्च होते थे। राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में ब्राह्मणों को विशेषाधिकार प्राप्त थे। ब्राह्मण से त्याग, साधना और बौद्धिक श्रेष्ठता की अपेक्षा की जाती थी। सभी वर्णों को शिक्षा देने का दायित्व ब्राह्मण पर ही था। मतलब जो ब्राह्मण थे उनका दायित्व था कि जो भी वर्ण हैं ब्राह्मणों के अलावा क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनको जो है शिक्षा दी जाए। और फिर आपातकाल में ब्राह्मण को कृषि या व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया था। अब जो क्षत्रिय थे इनका मुख्य कार्य था जो आपका राज्य है जहाँ पर आप शासन करते हैं वहाँ की रक्षा करना, वहाँ का यज्ञ वगैरह करना, यज्ञ करना, शस्त्र धारण करना आदि। फिर है वैश्य, इनका काम था व्यापार करना, अर्थव्यवस्था को संभालना, ठीक है, इनका कार्य था अर्थव्यवस्था को संभालना। इनके मुख्य कार्य कृषि, पशुपालन तथा व्यापार थे। राज्य के कर में अधिकांश वैश्य वर्ग कर
प्रदान करता था, मतलब जो राज्य में टैक्स आता था उसका ज़्यादातर पार्ट जो है वैसे पे करते थे। नेक्स्ट है शूद्र। यह समाज का सबसे निचला स्तर था। समाज की सेवा का सारा भार इसी वर्ग का था, मतलब जो सेवा कार्य होता था वो कार्य जो है इस वर्ण को प्राप्त था। मनु ने इसे आपातकाल में कोष्ठ शिल्प, धातु शिल्प तथा चित्रकला आदि कार्यों को अपनाने की संज्ञा दी। फिर है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण लिखा हुआ है, आप इसको थोड़ा पढ़ लें, आप इसके आंसर के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, बंधुता एवं विवाह। पूछा जाता है कि विवाह कितने प्रकार के थे, या फिर जो विवाह अभी मैं आपको 7-8 प्रकार के दिखाऊंगा, पूछा जाता है कि ये किस प्रकार का विवाह था, किसको समाज में मान्यता प्राप्त थी, इस तरीके का जो है प्रश्न बनता है। तो आइए देखते हैं। तो बंधुत्व एवं विवाह में क्या है, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के नियम और व्यवहार पाए जाते हैं। परिवार व्यवस्था, आरंभिक परिवारों में एक रूपता नहीं थी। पारिवारिक जनों की संख्या, एक दूसरे से उनका संबंध और उनके क्रियाकलाप भी अलग होते थे। अधिकांश परिवार भोजन तथा अन्य संसाधनों का प्रयोग मिलजुल कर करते थे और पारिवारिक संबंध नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ विवाह। विवाह कितने प्रकार के होते हैं। आजकल जो विवाह सुन रहे होंगे आपकी कोर्ट मैरिज, लव मैरिज, उनसे थोड़ा हट के होते थे ये विवाह। कौन कौन से विवाह हैं कि हिंदू धर्म में इसका उद्देश्य पति या पत्नी के सहयोग से विभिन्न पुरुषार्थों को पूरा करना था। जो हमारे पुरुषार्थ होते हैं उनको पूरा करने के लिए जो है विवाह किया जाता था, क्योंकि आपको पता है हिंदू धर्म मानता है कि पति और पत्नी के मिलन के बिना जो है सभी कार्य जो भी हैं, मतलब जब तक जिस कार्य को करने में पति और पत्नी साथ न रहें वो कार्य जो है सक्सेस मतलब नहीं मान सकते, उसको शुभ नहीं मानते हैं। तो आगे लिखा हुआ है कि साहित्य में विवाह से संबंधित अनेक शब्द मिलते हैं, जैसे परिणय, मतलब विवाह को क्या बोला जाता है, परिणय, पाणिग्रहण, उद्वाद आदि। अब विवाह के प्रकार है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो स्मृति ग्रंथों में निम्न 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। ये आपका लघु उत्तरी प्रश्न ही पूछा जाता है कि प्राचीन काल में भी या महाभारत काल में कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है। तो एक होता था ब्रह्म विवाह। इस विवाह के अंतर्गत पिता अपनी पुत्री के लिए वेदज्ञ, शीलवान आदि गुणों से संपन्न वर्ग का चुनाव करते थे, चयन करते थे। मतलब जो पिता होता था अपनी पुत्री के लिए कोशिश करता था कि एक विद्वान पति का, एक विद्वान वर का चयन कर सके। दूसरा होता है दैव विवाह। इसके अंतर्गत पिता दक्षिणा के रूप में अपनी पुत्री का विवाह यज्ञ ब्राह्मण से कर देते थे। जो यज्ञ ब्राह्मण होते थे दक्षिणा के रूप में उनसे जो है विवाह करा देते थे पिता लोग। तीसरा है आर्ष विवाह। इस विवाह में कन्या का पिता वर से कन्या के विवाह के बदले एक गाय, 1 या 2 जोड़ी बैल लेता था। तो मतलब अपनी कन्या का जो विवाह कराता था पिता, बदले में वर से गाय लेता था या फिर बैल लेता था। नेक्स्ट है, एक होता है प्रजापत्य विवाह। इस विवाह के अंतर्गत पिता अपनी पुत्री को वर की पूजा करके सौंपता था। एक होता है असुर विवाह। असुर विवाह में कन्या का पिता कन्या के बदले वर पक्ष से धन लेता था। तो देख रहे हैं आप, कन्या का पिता कन्या के बदले वर पक्ष से धन लेता था। यहाँ पर जो है कन्या का पिता वर से कुछ लेता था और बदले में अपनी जो है पुत्री उसको दे देता था। नेक्स्ट है गंधर्व विवाह। इसके अंतर्गत प्रेम विवाह होता था। इसमें कन्या तथा पुरुष प्रेम में वशीभूत होकर बिना माता पिता की आज्ञा के विवाह कर लेते थे। जैसे एक तरह से उठा के, मतलब घर से जैसे भाग कर, हम बोल सकते हैं आजकल जिसको भाग कर शादी करना, उस तरीके का विवाह होता था गंधर्व विवाह। कि इसके अंतर्गत प्रेम विवाह होता था। इसमें कन्या तथा पुरुष प्रेम में वशीभूत होकर बिना माता पिता की आज्ञा के विवाह कर लेते थे। एक होता है राक्षस विवाह। इस विवाह में पुरुष कन्या की इच्छा के बिना अपहरण कर उसे पत्नी के रूप में रख लेता था। जो पुरुष होता था कन्या का अपहरण कर लेता था। और एक होता है पैशाच विवाह। इस विवाह के अंतर्गत पुरुष काम वासना की दृष्टि से कन्या से विवाह करता था। अपनी काम वासना को शांत करने के लिए जो है पुरुष कन्या से विवाह करता था। तो इसको हम बोलते हैं पैशाच विवाह। जो आप लास्ट में देख रहे हैं विवाह, ये जो है अच्छे नहीं माने जाते थे, मतलब इनको समाज में मान्यता नहीं थी। तो इन सभी के अतिरिक्त स्वयंवर का भी प्रचलन था। इसको आप जानते होंगे स्वयंवर को। अब विवाह के कुछ नियम होते थे, आप देख सकते हैं, इसको आप पढ़ लें, ठीक है।
एक होता था बहुपत विवाह। ये पूछा जाता है कि किस प्रकार के विवाह को समाज में अगर मान्यता नहीं दी गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब मैंने बताया था तो आप उस वीडियो को देखना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसका प्रश्न पूछ सकते हैं, कई बार पूछा भी गया है कि किस विवाह को मान्यता नहीं प्राप्त थी। उसमें एक ऑप्शन था बहुपत विवाह। तो महाभारत में द्रौपदी से पांडवों के विवाह की कथा को उस समय प्रचलित बहुपत विवाह के रूप में उल्लेखित किया गया है। तो ये विवाह जो है समाज को इसको आशीर्वाद नहीं प्राप्त था, मतलब समाज इसको उचित नहीं ठहराता था। फिर है सामाजिक विषमताएं क्या हैं, आप देख सकते हैं आगे इसमें। आगे बाकी के लिए आप जो है थोड़ा इसको नोट्स देख लें। मैं आपको थोड़ा इसके प्रश्न दिखा देता हूं कि और कैसे प्रश्न बनते हैं इसमें। देखिए 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक किस प्रकार के परिवर्तन हुए। आप इसके आंसर प्लीज़ देख लें, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा अब क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है। फिर दूसरा प्रश्न है महाभारत की विषय वस्तु के बारे में बताइए कि महाभारत की विषय वस्तु कैसी है। तो आप जानते होंगे कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है ये एक हमारा महाकाव्य। फिर है महाभारत के लेखन काल के बारे में बताइए कि कब लिखा गया ये। फिर 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में इसका लेखन ब्राह्मणों के द्वारा किया गया है, लिखा हुआ है, जिसमें वेद व्यास प्रमुख थे। ये कौरव तथा पांडवों के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था। तो संघर्ष का कारण अभी मैंने आपको नोट्स में दिखाए थे पीछे, आपने वहाँ भी देख लिया होगा। और फिर 5वां है महाभारत कालीन समाज में वैश्य की स्थिति किस प्रकार की थी। वैश्य का स्थान भी अच्छा होता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीसरा होता था। जो अर्थव्यवस्था होती है उसका कार्यभार मतलब दारोमदार इनके कंधों पर होता था संभालने का। फिर है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किस प्रकार किया गया। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि पितृवंशिक व्यवस्था के बारे में बताइए। ये जो आप विवाह के बारे में मैंने बताया था भी आपको, आर्ष विवाह के बारे में बताइए, इस तरीके का प्रश्न बनता है। तो इस विवाह में कन्या का पिता वर से कन्या के विवाह के बदले एक गाय, एक या दो जोड़ी बैल लेता था। फिर है बहिर्विवाह पद्धति किसे कहते हैं। इस पद्धति के अंतर्गत पिता अपनी पुत्री का विवाह गोत्र से बाहर कर देते थे। फिर 10वां क्वेश्चन इसमें बनता है एक प्रकार का कि 1000 ईस्वी पूर्व के लगभग ब्राह्मणी पद्धति के अंतर्गत लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत करने वाले 2 महत्वपूर्ण नियमों का उल्लेख कीजिए। तो ये फ्रेंड्स प्रश्न बनते हैं। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना। जो आप आगे का चैप्टर देख रहे हैं मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन कराऊंगा। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बनते हैं आपको बताऊंगा। इसलिए आपसे कहूँगा कि आप वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।